स्वाइप टाइली के कनेक्टोरल या फिर डबल कनेक्टोरल। तो मतलब यहां पर आने वाले तो कनेक्टर्स ही हैं, ठीक है। स्वाइप टाइल क्यों बोल रहे हैं इनको? स्वाइप टाइल इसलिए बोल रहे हैं कि जब दो सेंटेंस बनेंगे अपने, दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा रखना है, तो पहले तो क्या हो रहा था, दोनों में से किसी एक सेंटेंस में कनेक्टर था, राइट। अब दोनों सेंटेंसेस में कनेक्टर होंगे आपके पास, फर्स्ट सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, चाहे वो हाफ जाट्स हो, चाहे हाफ जाट्स लेवल जाट्स हो। सिर्फ लेवल जाट्स नहीं हो सकता है, या तो दोनों हाफ जाट्स हो सकते हैं, या फिर एक हाफ जाट्स एक लेवल जाट्स हो सकता है, या फिर एक लेवल जाट्स एक हाफ जाट्स हो सकता है, ठीक है। हर कनेक्टर की अपनी कहानी है, अपन वो पढ़ेंगे कौन कौन से कनेक्टर है। डबल का मतलब डबल कनेक्टर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से कनेक्टर हैं, और फिर ये देखेंगे उनको कैसे यूज करना है। द फर्स्ट कनेक्टर इज ये डेस्टो, या फिर डेस्टो की जगह उम्जो भी बोल सकते हैं, ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल कनेक्टर है, ठीक है। ये डेस्टो या फिर ये उम्जो, इसका मीनिंग जब आप सेंटेंस बनाओगे तभी पता चलेगा। अब अगर अपन ये डेस्टो या फिर ये उम्जो की बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग है द, राइट। तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं यूज होता। जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस समय पता चलेगा कि ये डेस्टो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट इज nicht nur sondern auch, या इसका मीनिंग होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, या क्या मीनिंग होगा इसका? नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसको अपन तब यूज करते हैं जब हम दोनों सेंटेंसेस की बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये ही नहीं बल्कि ये भी, और जब दोनों में से किसी एक की बात को इंपॉर्टेंस देना हो, राइट, या तो ये या फिर ये, उस टाइम पे फिर आपको यूज करना है एंटवेडर ऑर्डर। एंटवेडर ऑर्डर, यहां पर मैं नहीं लगाऊंगी तो भी चलेगा। एंटवेडर ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया? आइदर और। एंटवेडर ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया? आइदर और। डिस्ट्रीब्यूटर जोन का नाम से तो आपने क्या किया कि दोनों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, काउंट कर रहे हो। इधर एंटवेडर ऑर्डर में से दोनों में से किसी एक को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और दोनों में से किसी को इंपॉर्टेंस देनी भी है, तो फिर आप यूज करोगे नाइदर नॉर, राइट। तो फिर उस टाइम पे आपको यूज करना है या वेडर नॉक। क्या यूज करोगे? वेडर नॉक या वेडर नॉक। तो इनके साथ में और भी है अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज होता है स्वार आबर, या देन वी हैव einerseits, then andererseits, ठीक है। वेडर नॉट को हमें यूज करना है नाइदर नॉर के लिए, कि ना तो ये ना ही ये। स्वार आबर, स्वार का मतलब होता है इनफैक्ट वर्ड, अभी मीनिंग लिखूंगा मैं जब सेंटेंसेस बनाएंगे तब वो, या स्वार का मतलब होता है इनफैक्ट, जिसमें हम बात करते हैं एक तथ्य की, एक सच की, कि ऐसा है लेकिन फिर उसके अगेंस्ट में कोई बात। einerseits, andererseits, einerseits एक तरफ और दूसरी तरफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कुछ सेंटेंस बनाओ कि एक तरफ तुम और दूसरी तरफ मैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि वन हैंड अनदर हैंड, ये दोनों बातें एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, या एक तरफ तो स्टूडेंट्स जर्मन सीखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो क्लास ही नहीं आते, इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं ना, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं। क्या कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। And the next one is sowohl als auch, the much so much, जितना उतना। क्या मीनिंग है इसका? the much so much, ठीक है। जितना उतना, क्या जितना वह बोलता है उतना तो तुम भी बोलते हो, या जितनी तुम्हारे पास किताबें हैं उतनी तुम्हारे पास नोटबुक भी है, या जितना तुम खाते हो उतना तुम पीते भी हो, तो जितना उतना। आगे बात समझ में? तो ये 7 कनेक्टर्स अपन को यूज करने हैं
इन 7 कनेक्टर्स में कहानी कुछ ऐसे है थोड़ी। ये ऊपर फर्स्ट वाला जो कनेक्टर आ रहा है ये अपने आप में स्पेशल है। कल की क्लास में अपन ने वो पढ़ा था ना, वो अपने आप में अलग था ना, राइट। उसी तरीके से ये टेस्ट अपने आप में स्पेशल है। इसमें नेबल चार्ट्स भी होता है, इसमें हाउस चार्ट्स भी होता है, और बाकी के जितने बच गए निस्ट नूअर जोंडनाउक एक्वेटर ऑर्डर वेडर नोक स्वार आबर आइरजाइट्स अंडरजाइट्स जो वोल आल्साउक, इन सब से दोनों सेंटेंसेस में बनेंगे सिर्फ हाउस चार्ट्स, नेबल चार्ट्स नहीं बने, ठीक है। और इनका फर्स्ट पार्ट जो है इसको आप फर्स्ट पोजीशन पे भी यूज कर सकते हो और थर्ड पोजीशन पे वर्ब के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, इन कनेक्टर्स को आगे पीछे नहीं करना, राइट। फर्स्ट पार्ट पहले सेंटेंस में ही आएगा और नेक्स्ट पार्ट अगले सेंटेंस में ही आएगा। आगे बात समझ में? हाँ हाँ, और फर्स्ट को छोड़ दो, ये टेस्टो को छोड़ दो, बाकी सब दोनों में हाउस जार्स डेविड जार्स नहीं करना, ठीक है, सब के अंदर। तो फर्स्ट अपन उसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ये टेस्टो की अच्छे से, राइट। और सर फर्स्ट वाले में क्या बोलते हैं, टेस्टो पहले भी आ सकते हैं क्या? नहीं, आप नहीं आ सकता ना, सबसे पहले सेंटेंस में यही आएगा, दूसरे सेंटेंस में या तो डेस्टो लगा दो या फिर उपजो लगा दो। अभी इनका मीनिंग निकल रहा है द, इसका मीनिंग भी क्या है द, और इसका मीनिंग भी क्या है द। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं ताकि हमको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाए कि इसको यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दो सेंटेंस बनेंगे आपके पास, फर्स्ट सेंटेंस एंड देन सेकंड सेंटेंस। इसमें फिक्स है, फर्स्ट सेंटेंस जो बनेगा सबसे पहले ये यूज करोगे, ठीक है। और ये सेंटेंस हमें बनाना है नेवल चार्ट्स। फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा नेवल चार्ट्स, और दूसरा सेंटेंस बनाना है हाउस चार्ट्स। ये टेस्टो की कहानी बिल्कुल अलग है अपने आप में। फर्स्ट सेंटेंस को हम नेवल चार्ट्स बनाएंगे और दूसरा हाउस चार्ट्स बनाएंगे। नेवल चार्ट्स बनाएंगे तो वर्ब एड में जाएगी ना, राइट। हाउस चार्ट्स बनाएंगे तो वर्ब या फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे होगी जब दूसरा पार्ट टेस्टो आ रहा है, वो सिंगल कनेक्टर के साथ किएगा। दोनों सेंटेंसेस अपने आप में अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब सेकंड पोजीशन पे है। अब जब में इस वाले पार्ट में क्या होगा, वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी। पर यहां पर एक स्पेशल कहानी और है। ये टेक्स्ट अपने आप में यूनिक क्यों है, उसका रीजन ये है कि ये और डैश तो नेवल चार्ट से ही तो बहुत सिंपल सी चीज वर्ब में आ जाएगी, ठीक है। डैश तो इधर आएगा तो फिर वर्ब आ जाएगी, राइट। पर एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है इसके साथ में, ये और डेस्टो के तुरंत बाद आएगा कॉम्पैरेटिव। सुना है कभी कॉम्पैरेटिव? क्या होता है कॉम्पैरेटिव? कॉम्पैरेटिव ये के बाद में भी और इधर भी कॉम्पैरेटिव। अरे डिग्रीज नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में डिग्रीज पढ़ी है ना, बूट का बेसर हो गया, फील का बेर हो गया, गेट का लीवर हो गया, शोर का शोरर हो गया, टॉयर का टॉयरर हो गया, बिलिश का बिलीवर हो गया। आई बात समझ में? तो वो जो बीच वाला पार्ट है कंपैरेटिव वो आएगा इनके जस्ट बाद में, ठीक है। तो यहां पर किस टाइप के सेंटेंस बनेंगे? द फास्टर, फास्ट नहीं, फास्टेस्ट भी नहीं, द फास्टर द सूनर। समझ में आ रहा है नहीं? यह डिस्ट्रो का कैसे यूज हो रहा है? द फास्टर द सूनर, जितना तेज उतना जल्दी। जितना तेज तुम चलाओगे गाड़ी उतना ही जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है खतरे के। या ओके, सो ये डिस्ट्रो की तुरंत बाद क्या आएगा? कॉम्पैरेटिव लगाना है, ओके। और फिर अपन वापस से एक सब्जेक्ट लगाएंगे, एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर है तो, और वर्ब आ जाएगी उसके जस्ट बाद में। डेस्टो कॉम्पैरेटिव, फिर अपन को एक वर्ब लगानी है, फिर एक सब्जेक्ट लगाना है, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी लगाना है। पर इतना जरूर ध्यान रखना कि ये डेस्टो के तुरंत बाद हमें चाहिए एक कॉम्पैरेटिव चाहिए, ठीक है। और ये वाले सेंटेंस नेवल चार्ट्स बनता है तो वर्ब एड में आ जाएगी, और डेस्टो वाले में वर्ब कॉम्पैरेटिव पार्ट के बाद में हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है चीज? ये डेस्टो। और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे देखो, ये अभी मैंने बोला जितनी तेज तुम गाड़ी चलाओगे या तेज
स्नेल, तो स्नेलर, ये स्नेलर, तुम सब्जेक्ट दू, ऑब्जेक्ट दस आउटो, या और वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन हो जाएगा। तो ये स्नेलर डू दस आउटो फेस्ट, ये स्नेलर डू दस आउटो फेस्ट, डेस्टो या फिर उमजो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उतना ही जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे, उतना ही जल्दी, जल्दी के लिए फ्रू, और फ्रू का कंपैरेटिव फ्रूअर, डेस्टो फ्रूअर, वर्ब कॉमन, कॉमन कौन, वियर, कहां पर, नाक हाउस, नाक हाउस, अनकॉमन का मीनिंग क्या हो गया, टू अराइव, पहुंचना। यस नहीं, जब कनेक्टर ये डेस्टो पढ़ रहे हैं तो जो भी से क्यों बनाएंगे, नो अल्टरनेटिव कुछ नहीं है इसका, ये डेस्टो का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जैसा वैसा आता है उसमें, जितना उतना नहीं करता, वो क्वालिटी की बात करता है, उसमें पॉजिटिव डिग्री यूज करता है, या उसमें पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, वो अलग चीज है, उसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं, जो भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करोगे, जो भी कैसे यूज करोगे, जो स्नेल डू दस आउट ऑफ हेड्स, वी स्नेल, नहीं मुझे तो सही नहीं लग रहा और सही है भी नहीं, अच्छी सही ग्रामर नहीं है वो, जो भी हम तब यूज करते हैं जब दो चीजों की हम सेम क्वालिटी बता रहे होते हैं ना, ठीक है, सब जगह अगर एक ही चीज आ जाएगी तो फिर बाकी चीजों की कहाँ जरूरत पड़ेगी। ओके, सो ये रेशो अपने आप में यूनिक है, इसको इसी के तरीके से यूज करना है, कोई और सेट नहीं करना है इसके साथ में, ठीक है। ओके, अनदर सेंटेंस, ये मेयर वियर एसन, ये मेयर वियर एसन, जितना ज्यादा हम खाएंगे, उमजो, डिक से बन गया डेकर, उमजो डेकर वेडन वियर, उतने ही ज्यादा मोटे हम हो जाएंगे, या जितना खाएंगे उतने ही ज्यादा मोटे हो जाएंगे। ये मेयर, तो बात सीधी सी है कि ये डेस्टो के साथ में हमें कंपैरेटिव यूज करना है और देखना है ये के साथ नेमन चांस बनेगा और डेस्टो के साथ हाउ चांस, जितना ज्यादा उतना मोर, ठीक है। ये शोन से बन गया शोनर, ये शोनर, दी स्टार्ट ईस्ट, डेस्टो मेयर, डेस्टो मेयर, देखो कुछ केसेस में हमें सब्जेक्ट पहले भी यूज करना पड़ सकता है वर्ब से पहले, राइट, क्योंकि लॉजिकली जब आप देखोगे तो मेयर क्या, जितनी सुंदर सिटी होगी उतने ही ज्यादा कौन, टूरिस्ट या फिर लॉइटर पीपल, डेस्टो मेयर लॉइटर, अब फिर वर्ब आ जाएगी, बेजुखन जी, उतने ही ज्यादा लोग उसको विजिट करेंगे, या ये शोनर दी स्टार्ट ईस्ट, डेस्टो मेयर लॉइटर, तो मेयर के साथ में लॉइटर पहले आ गया, क्यों आ गया, अगर बेजुखन को पहले करोगे तो लॉजिकल सा साउंड नहीं होगा, डेस्टो मेयर बेजुखन लॉइटर जी, नहीं, डेस्टो मेयर लॉइटर बेजुखन जी, या डेस्टो मेयर लॉइटर बेजुखन जी, सिटी जितनी सुंदर होगी उतने ही ज्यादा लोग उसको विजिट करेंगे। ओके, अनदर सेंटेंस, ये टॉयरर, ये टॉयरर दस आउटो ईस्ट, मतलब कार जितनी महंगी होगी उतने ही कम लोग, डेस्टो या फिर उमजो, कम, कम के लिए क्या होता है वेनिश, लेकिन कंपैरेटिव वेनिगर, डेस्टो वेनिगर लॉइटर, डेस्टो वेनिगर लॉइटर, यस काउफन एस, एस किसके लिए, 10 आउटो के लिए, उसको इतना ही या कम लोग उसको खरीदेंगे, समझ में आ रहा है क्या, डेस्टो वेनिगर लॉइटर काउफन एस, ये क्लाइनर, ये क्लाइनर द सीमन ईस्ट,
यस क्लाइनर द सीमर ईस्ट, जितना छोटा रूम होगा, या umso weniger dinger, weniger डिंगे क्या होती है भाई? या weniger डिंगे passen an टू एडजस्ट, अनपासन क्या है? टू एडजस्ट, उतनी ही कम चीजें एडजस्ट हो पाएंगी, या फिर लोगों को एडजस्ट कर दो, जैसे वेनिगर लॉइटर पासन इन सीमर आन, ठीक है? तो जितना क्या एडजेक्टिव के साथ में, जितना ज्यादा, जितना सुंदर, जितना आलसी, ओके, जितना ज्यादा बढ़िया। हाँ, तो ये मेयर टू नियर हिल्स डेस्टो मेयर हेल्प हियर, या दोनों में मेयर में दोनों में कंपैरेटिव लगेगा, मेयर फिक्स नहीं है, वो जो जिस टाइप की क्वालिटी का एडजेक्टिव आएगा उसी का ही कंपैरेटिव चाहिए, जिस टाइप की क्वालिटी का, या जितनी ज्यादा ठंड होगी, ये कैरेक्टर heute das Wetter ist, आज जितना ठंडा मौसम होगा, या desto mehr Menschen werden krank, उतनी ज्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। हाँ सर, desto hilfe ist, desto mehr, desto और ये desto के बाद तो कंपैरेटिव चाहिए ना अपन को, या desto mehr help ist dir, या हाँ वर्ब आगे पीछे कौन से में, ये यहाँ वाले पार्ट में हाँ करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि जब कंपैरेटिव हम लगाएंगे तो लॉजिकल साउंड करने के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा, बाकी जहां पर अगर जरूरत नहीं है वहां पर वर्ब को पहले लेके आओ, है? वैसे साथी तो बोलते हैं ना उतनी ही ज्यादा लोग, राइट? ओके, इसमें जरूरत नहीं पड़ी, डेस्टो फ्रीवर, उतनी जल्दी, तो उतनी जल्दी क्या, फिर वर्ब आ गई, उसके साथ में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी ना, राइट? तो अगर कंपैरेटिव दूसरे सेंटेंस में कंपैरेटिव के साथ में अगर अपन को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसको हमें पहले यूज करना। क्लियर डाउट रोहित, ऑल क्लियर? और गलती से अगर फिर भी सब्जेक्ट को पहले ले आए गलत हो जाएगा, हाँ ऐसे केसेस में लेके आ जाएंगे तो डेस्टो फ्रीवर वियर कॉमन ना खाओ चलते, जहां पर आप लॉजिकली देखो इस चीज को, कौन से एडजेक्टिव के साथ में मेयर, वेनिगर, आइनिगर, इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं ना, फीलर, राइट? फीलर तो आएगा नहीं जनरली क्योंकि मेयर आ रहा है उसकी जगह, तो उनमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे फ्रीवर है, मेयर है, वेनिगर है, ऐसे मतलब कॉमन कितने यूज होते हैं? ज्यादा नहीं, ये यूज होते हैं, मेयर, वेनिगर, इस तरीके के यूज होते हैं, मतलब इन्हीं के साथ में बाकी और जो है शॉन का शोनर हो गया, टॉयरर हो गया, टॉयर का, बिलिश का बिलिगर हो गया, क्लाइन का क्लाइनर हो गया, तो उनमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एक दो में ही पड़ेगी, ओके? और कई सारे सेंटेंसेस अपन बनाएंगे। नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं, या सेकंड कनेक्टर इज nicht nur, या sondern auch, ठीक है? nicht nur sondern auch, not only but also, क्या मीनिंग हो गया इसका? not only या but also, आगे के सेंटेंस में जोंडन का ही रूल अपना ही होगा, जोंडन आलूसो का पार्ट है ना, इसी को ही हम यूज करेंगे। nicht nur sondern auch को हम यूज करते हैं, या दो सेंटेंसेस बनेंगे, दोनों सेंटेंसेस को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? nicht nur साथ में यूज होगा, लेकिन sondern auch को हम साथ में भी यूज कर सकते हैं और out को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के ना सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, du bist nicht nur mein Lehrer, अब टीचर को कोई दू में बात थोड़ी करता है, पर ठीक है, क्यों कर रहा है देखना, du bist nicht nur mein Lehrer
sondern auch mein Freund. Sondern auch mein Freund. You are not only my teacher but also my friend. इस सेंटेंस में हम आउट को एंड में भी लेके जा सकते हैं. या ये कह रहा है कि du bist nicht nur mein Freund, du bist nicht nur mein Lehrer, sondern mein Freund auch. आ रही बात समझ में? तो आउट को हम सेंटेंस के एंड में भी लेके आ सकते हैं. या सिर्फ इसी सेंटेंस में हुआ है या हर सेंटेंस में हो सकता है ऐसा? हाँ, हर सेंटेंस में हो सकता है. nicht nur को पहले भी ला सकते हैं. nicht nur nicht nur macht die Hausaufgabe, sondern er hilft im Haushalt auch. Auch आगे नहीं, वर्ब भी चेंज हो सकती है. या nicht nur macht die Hausaufgabe, कि वह सिर्फ होमवर्क ही नहीं कर रहा बल्कि sondern er hilft im Haushalt auch. या फिर sondern auch er hilft im Haushalt. बल्कि फर्स्ट पार्ट में फिक्स पोजीशन है सर की ये की. सॉरी, वापस से बोलो. जो आपने फर्स्ट वाला कनेक्टर बताया था उसमें फिक्स पोजीशन है ना सर उनकी. हाँ, इनकी फिक्स पोजीशन है. या तो वो फर्स्ट पोजीशन पे यूज होंगे, nicht nur दोनों साथ में है, या फिर वर्ब के बाद यूज होंगे. इनको आगे पीछे. और ये कहानी इन सब कनेक्टर के साथ में है. ये डेस्टो के अलावा जितने भी बच गए ना, सबके साथ में आप इनको फर्स्ट पोजीशन पे भी यूज कर सकते हो और वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हो. क्या कई बार तो एंटिवेटर करके एक ऐसा कनेक्टर आता है कि इसमें एंटिवेटर आ गया पहले और फिर वर्ब की बजाय सब्जेक्ट आ गया, वर्ब फिर थर्ड पे चली गई. तो ऐसा भी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने पास. ठीक है. ये है ना इस सेंटेंस में जोंडर के बाद में वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि जोंडन आडूसो का पार्ट है. आडूसो के अंदर आडूसो जितनी भी उनकी पोजीशन जीरो रहती है. और अगर अपन जोंडर के बाद आउट लगाते हैं जस्ट बाद में, हाँ, और फिर बाद में हिल्फ लगाते हैं एर लगाते हैं. नहीं, फिर एर ही लगेगा क्योंकि जोंडन आउट एक ही चीज है. वो तो हमने जबरदस्ती सेपरेट किया है. पर सर ये है तो हाउजास. हाँ, हाउजात से तो हुआ ना. तो फिर तो फिर वो वर्ब अपनी सेकंड पोजीशन पे ही है. आउट को चाहे आप यहाँ लगाओ चाहे पीछे लगाओ. वो पर सर एर आ गया. सुनो, nicht nur एक है, दो वर्ड है लेकिन पोजीशन एक है. ऐसे ही जोंडन आउट जो है वो वर्ड दो है लेकिन पोजीशन एक है. तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एर आ गया तो फिर ये क्या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा? नहीं. आउट जब लगाओगे तब भी तो जोंडन आउट एक ही पोजीशन हुई, फिर फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट और सेकंड पोजीशन वर्ब. या तो आउट चाहे आप जोर्डन के साथ रखो चाहे बाद में लगाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अब यहां पर भी ये जोर्डन आउट एक पोजीशन है. या इसमें तो वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वर्ब दोनों में सेम थी. अनुसो का ये भी तो काम है जब वर्ब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती. राइट. इधर वर्ब सब्जेक्ट हमने लगा दिया क्योंकि वर्ब अलग थी. तो इधर भी क्या है, जोर्डन को एक पोजीशन मान लो. अगर आउट साथ में है तो फिर वो जोर्डन आउट दोनों एक कॉम्बो है ना वो. राइट. तो वो भी एक पोजीशन पे माना जाएगा. और वो जीरो पोजीशन, अनुसो का पार्ट है इसलिए जीरो पोजीशन. और फिर एर फर्स्ट पोजीशन हो गया और वर्ब अपनी सेकंड पोजीशन. अभी भी कंफ्यूजन है सर? जैसे अपन ना अपने जैसे वाइल कनेक्टर था, तो पहले अपन जैसे वाइल से चालू करते हो सेंटेंस को टेबल चार्ट, तो लास्ट में गई वर्ब. फिर जब जैसे कॉमा लग के दूसरा सेंटेंस चालू होता था ना तो अपन वर्ब लगा देते थे क्योंकि उसके अंदर वो एक ही कनेक्टर था दोस्त. इधर दो कनेक्टर हैं. ये स्वाइट लाइन कनेक्टर है, सिंगल कनेक्टर नहीं है. इधर जब हम सेंटेंस बनाएंगे स्वाइट लाइन कनेक्टोरन में तो आप ये भी चीज भी तो देखो कि दूसरे सेंटेंस में दूसरा कनेक्टर भी तो आएगा. अब वो सेंटेंस किस टाइप का है हमको वो देखना है. या सेंटेंस किस टाइप का है. अगर आपका सेंटेंस में आडूसो का पार्ट आ रहा है, जोर्डन आडूसो, ऑर्डर आडूसो, नोक आडूसो नहीं है, या तो इधर अपन उसके बाद वर्ब लगा देंगे.
अब आडूसो है, आइनरसाइट आडूसो नहीं है तो इसके बाद वर्ब लगा देंगे। अल्साउथ आडूसो नहीं है तो इसके बाद वर्ब लगा देंगे। तो जो आडूसो का पार्ट नहीं है, राइट, उनके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी, और जो आडूसो का पार्ट है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। आई बात समझ में? आडूसो की पोजीशन 0 है, राइट। तो दोनों सेंटेंसेस में कनेक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन पूछना जरूरी है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना ना, ठीक है। सो निस्ट नूअर मार्क्ड एट द हाउस ऑफ गावे Sondern and helped in household work. Okay? Wir lernen nicht nur, ये साथ में रहेगा ना, wir lernen nicht nur die Grammatik, sondern auch Wortschatz. Wortschatz का मतलब हो गया vocabulary. We will learn not only grammar but also vocabulary. इस out को आप चाहो तो बाद में भी ले आओ. Sondern Wortschatz auch. इसको पूरा अलग सेपरेट सेंटेंस बनाना चाहो तो वो भी हो सकता है. Wir lernen nicht nur die Grammatik. We will learn not only the grammar, sondern out बोल दो या फिर out को बाद में भी लेके जा सकते हैं. Sondern wir üben auch. Wir üben auch. या फिर sondern auch wir üben. Üben क्या है? प्रैक्टिस. या हम ग्रामर ही नहीं सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिस भी करेंगे. बल्कि का मीनिंग दे रहा है sondern. ओके? Dein Freund spielt nicht nur Fußball, ja, sein Freund spielt nicht nur Fußball, sondern er bearbeitet auch am Computer. अलग टाइप का सेंटेंस हो गया कि तुम्हारा दोस्त फुटबॉल ही नहीं खेलता, sondern er spielt auch am Computer. auch को देखो बीच में ले आया है, इसके साथ भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो, एंड में भी रख सकते हो, फ्लेक्सिबल है. या sondern er arbeitet auch am Computer, sondern auch er arbeitet am Computer, sondern er arbeitet am Computer auch. बल्कि वह कंप्यूटर पर भी काम करता है, दोनों काम करता है, फुटबॉल भी खेलता है और कंप्यूटर में भी काम करता है. लेकिन अगर दोनों में से कोई एक काम कर रहे हो, कोई एक काम कर रहे हो तो फिर आपको यूज करना है entweder order. ऑर्डर में भी आडूसो है ना, इसमें भी आडूसो, ध्यान रखना. entweder order का मतलब क्या हो गया? either or, कि या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक काम करना है अपन को. ठीक है? entweder order. Zum Beispiel, for example, entweder koche ich zu Hause oder ich gehe ins Restaurant zum Essen. सुमेसन एक्स्ट्रा है, ये नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा. या entweder koche ich zu Hause, या तो मैं घर पर खाना बनाऊंगा या फिर रेस्टोरेंट में जाऊंगा खाने के. दोनों में से कोई एक काम हो रहा है ना. ओके? Du schreibst entweder को बाद में भी ला सकते हैं. Du schreibst entweder eine Prüfung oder du musst den Kurs
wiederholen. Du schreibst entweder eine Prüfung, you will write either an exam or you must revise the course. Wiederholen means repeat करना, revise कर देना वापस से, yeah. Entweder geht zum Markt, या तो वो मार्केट जाएगा, oder kocht in der Küche, या फिर वो किचन में खाना बनाएगा, ओके. Du rufst mich, नहीं आएगा, पहले entweder आएगा. Du rufst entweder mich an oder schickst eine Nachricht. अब इसमें आप बोलोगे कि वर्ब क्यों ले आए, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं लगाया. सब्जेक्ट लगाओगे ऑर्डर डू सिक्स तो वो फिर यहाँ लग जाएगा, और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा. Du rufst entweder mich an oder schickst eine Nachricht, कि या तो तुम मेरे को कॉल करोगे या फिर तो कॉल करोगे या फिर क्या करोगे, या फिर मैसेज करोगे. दोनों में से कोई एक काम तो करोगे. हाँ, entweder du bleibst hier oder kommst mit mir. और कोम्स mit mir. क्वेश्चन कैसे बनाओगे? नहीं, वो क्वेश्चन थोड़ी बना. आपने पूछा तो नहीं सामने वाले को, बताया है, वो तो फैक्ट है कि भाई तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन दिया आपने, या तो यहाँ रुक जाओ या मेरे साथ आ जाओ. ये क्वेश्चन थोड़ी है, या ये तो चॉइस है, चॉइस की बात है. दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, या तो तुम क्वेश्चन पूछ लो या फिर ये पूछ लेगा. Entweder du stellst die Frage oder या तो ये चॉइस है, ठीक है. इसमें सब्जेक्ट लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है. सब्जेक्ट लगाना नहीं यार, उसमें ना तो दिक्कत का है. नहीं लगाया तो दिक्कत नहीं है. सब्जेक्ट अगर सेम है तो, जैसे ये अगर एक्शन दोनों अलग अलग कर रहे हैं तो फिर लगाना पड़ेगा. सर पर इसमें अलग ही तो, जैसे लास्ट वाले में एक तो कॉल कर रहे हैं, एक मैसेज सेंड कर रहे हैं. नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो ऑब्जेक्ट है. कॉल करना तो वर्ब होगी, मैसेज भेजना भी वर्ब होगी, लेकिन नाखरिश ऑब्जेक्ट हो गया. या अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट लगाना है, सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल du gibst mir entweder dein Buch oder ich kaufe ein neues. Du, ich, अलग अलग हो गए ना. Du gibst mir entweder dein Buch, या तो तुम मेरे को तुम्हारी किताब दे दो, oder ich kaufe ein neues Buch, या फिर मैं एक नई किताब खरीदूंगा. तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए तो लगा देना है. अगर सही है तो जरूरत नहीं. सर जैसे मतलब काउफे लिख दिया तो उससे इस अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. नहीं, वो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, है ना. प्रॉपर्ली चलो ना, बचाना क्यों चाह रहे हो चीज़ों को. जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको लेके चलो, है ना. ओके, और इसमें तो एंड ऑर्डर में हमने क्या किया, दोनों में से एक चीज को सिलेक्ट किया है, चॉइस की है. अब दोनों को ही अगर मना करना है हमको तो यस, दोनों को ही अगर मना करना है तो हम यूज करेंगे वेडर नॉट. किसका यूज करेंगे? वेडर नॉट, जिसका मतलब हो गया नाइदर नॉट, नाइदर या नॉट. दोनों में हम मना कर रहे हैं कि ना तो ये और ना ही ये, दोनों में से कोई भी नहीं. जैसे और एक चीज और अच्छी बात क्या है, दोनों को मना कर रहे हैं ना, तो मना करने के लिए तो काइंडनेस का भी यूज करता है, वो नहीं लगा रहे.
नोड नोट का मीनिंग इसी में आ रहा है, काइंड लिस्ट अलग से यूज नहीं करना है। कहीं आप इनके साथ में काइंड और लिस्ट को भी सेट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। या जैसे फॉर एग्जांपल वियर kaufen weder Milch noch Saft। सेंटेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे वाला पूरा शॉर्ट में काम हो गया। ना तो हम दूध खरीद रहे हैं और ना ही जूस। Wir kaufen Bier। क्या ओके, या फिर वो आगे की बात है, ठीक है। ये सेंटेंस तो ये पूरा हो गया। या ना तो हम स्विमिंग जाएंगे ना ही हम सिनेमा हॉल जाएंगे। वेडर को पहले भी ला सकते हो ना, वेडर गेहन दी गेस्टर, या गेस्टर या फिर लॉइटर या फिर वियर। या हर बार वियर नहीं आया इसलिए मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। वेडर गेहन दी लॉइटर श्रीमन, वेडर गेहन दी लॉइटर श्रीमन या नॉक इन स्कीनो। जब सब्जेक्ट सेम है या तो फिर वापस से सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत नहीं है। गेहन दोनों में गेहन ही आ रहा है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग होगी तो भी सेंटेंस बन जाएगा। या कि ना तो तुम मेरे पास आओगे, ना तो तुम मेरे पास आओगे और ना ही मैं ऑफिस में काम करने के लिए जाऊंगा। या तो अपना सेंटेंस कैसे बन जाएगा, डू kommst weder zu mir noch, आडूसो है क्या noch? नहीं है ना, वर्ब लगाओ। noch gehe ich ins Büro zur Arbeit लगाना चाहूँ लगा दो, अदरवाइज जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफिस में ऑब्वियसली काम करने के लिए जाओगे। या du kommst weder zu mir, ना तो तुम मेरे पास आ रहे हो, noch gehe ich, दोनों में वर्ब अलग है, दोनों में सब्जेक्ट अलग है। या du kommst weder zu mir noch gehe ich ins Büro। तो यहां पर काइंड लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस में वेडर नॉट से ही चीजों को नेगलेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। ये अपने आप में नेगेशन है। ओके, वेडर trinkt sie Cola noch, या तो सिंपल कोई वर्ड बोल दो, वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा काम। वेटर trinkt sie Cola noch Kaffee, ना तो वो कोला पीती है ना ही कॉफी पीती है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहो तो वेटर trinkt sie Cola noch isst sie फास्ट फूड, ना तो वो कोला पीती है और ना ही वो फास्ट फूड खाती है। नोक के तुरंत बाद वर्ब आ गया। ठीक है, क्लियर। आडूसो नहीं था तो सब्जेक्ट भी लगा दिया। हाँ, आगे तो कुछ भी सेंटेंसेस होगी कनेक्टर लगा के, या वाइल जी क्रांतिस्ट, इसके बाद हाँ आगे चीजें ऐड करके बोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हम जात से है ना, राइट। ओके, नंबर 5 कौन सा था? स्वार आबर। नंबर 5 इज स्वार आबर। ठीक है, स्वार का मतलब होता है इनफैक्ट। इनफैक्ट में हम क्या करते हैं, कोई एक फैक्ट बताते हैं, कोई एक सच्चाई की बात करते हैं, और आबर का मीनिंग क्या हो गया, बट। ठीक है, तो दोनों दो जो सेंटेंस बनेंगे वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। एक में तो आप सही सच बता रहे हो और दूसरे में उसके अगेंस्ट सिचुएशन बता रहे हो। ठीक है, जैसे इसको ग्रामर तो सब समझ में आ रही है लेकिन ये बोल नहीं रहा, या तो अपन सेंटेंस क्या बना देंगे, एट फर्स्ट स्टेट स्वादी ग्रामाटिक, एट फर्स्ट स्टेट दी स्वादी ग्रामाटिक आबर, आडूसो है ऑब्वियसली, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एट फर्स्ट स्टेट स्वादी ग्रामाटिक आबर या स्प्रिस्ट, लेकिन वो बोल नहीं रहा।
या स्वार से। स्वार habe ich वर्ब, और उसमें थोड़ी है वर्ब आ जाएगी। स्वार habe ich morgen eine Prüfung, स्वार habe ich morgen eine Prüfung, या इनफैक्ट सच ये है कि कल मेरा एक एग्जाम है, aber ja ich gehe gerade zur Party, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जस्ट अब एग्जाम में तो पढ़ना चाहिए ना, पर इसके अगेंस्ट चीज आ गई, या ओके। सर गिराने मतलब जस्ट mein Freund hat zwar viel Geld, मेरे दोस्त के पास ना और पैसा है, mein Freund hat zwar viel Geld, aber hilft nicht Armen, aber hilft nicht Armen, Armen कौन है, पुअर, गरीब लोग, या तो हम पूरे बोले कि आर्मन लॉइटर, ओके, आर्मन लॉइटर, या फिर इसको अपने एडजेक्टिव को ही नाउन बना दिया, aber hilft nicht Armen, wir haben zwar zu Hause gekocht, Beschreibungsweise Sentence. Wir haben zwar zu Hause gekocht, aber wir wollen nicht ja hier essen. Modal verb Beschreibung. इनफैक्ट हमने घर पे खाना तो बना लिया, लेकिन हम यहाँ पर खाना नहीं चाहते। Aber wir wollen nicht hier essen. तो स्वार से आप क्या कर रहे हो, एक फैक्ट, सच्चाई की एक तथ्य बता रहे हो अपने आप में, और aber क्या हो गया, उसके अगेंस्ट हो गया, ठीक है, ओके। aber में तो वैसे ही अपन उसकी थोड़ी अलग बात करते हैं ना, गेगन वाली बात करते हैं हमेशा, या। Then number 6 is einerseits, andererseits, इसको हम यूज करेंगे वन साइड अनदर साइड, वन साइड या फिर वन हैंड, वन साइड एंड अनदर साइड, या फिर अनदर हैंड। इसका मतलब एक तरफ तो ऐसा है और दूसरी तरफ ऐसा है, इसलिए भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रास्ट में है, या ओके। einerseits से भी सेंटेंस आप स्टार्ट कर सकते हो, einerseits will ich meine Haare ja schneiden lassen, einerseits will ich meine Haare या schneiden lassen, meine Haare को आप ऐसे भी बोल सकते हो, mir die Haare, mir die Haare, रिफ्लेक्सिव, याद करो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन डाटिव का भी यूज करते हैं जब कोई एक आपोजिटिव ऑब्जेक्ट और आ जाता है, आई बात समझ में। और फिर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये अगर meine Haare यूज कर रहे हो तो लाशन है, और mir die Haare यूज कर रहे हो तो जिस लाशन है, ठीक है। तो einerseits will ich mir die Haare schneiden lassen, या फिर einerseits will ich meine Haare schneiden lassen, एक तरफ तो मैं मेरे बाल कटवाना चाहता हूँ, ओके, और दूसरी तरफ andererseits habe ich nicht so viel Zeit या फिर Geld, और दूसरी तरफ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पैसा है। दोनों अलग अलग होगी ना, बाल कटवा के जाओगे तो
टाइम भी चाहिएगा, कम से कम 1 घंटा तो ले लेगा, या फिर पैसे भी लगेंगे। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमको einerseits andererseits से बनाने हैं। ऐसा बोल सकते हैं सर? हाँ, कैसा? यहाँ तो हम मॉल में शॉपिंग करने जा सकते हैं, हाँ। या फिर हम थिएटर मतलब कॉन्सर्ट में जा सकते हैं। नहीं, वो तो एक्टिवेटर ऑर्डर से बनेगा, इससे क्यों बनेगा? सर ये वो बीमार है फिर भी बात है। वो बीमार वो ट्रोस्टेन से बनेगा। अरे बस समझ में, सब में अलग अलग थी। वो बीमार है फिर भी बाहर जा रहा है, रेस्टोरेंट ट्रोस्टेन के हाउस, या तो हम घर जा रहे हैं या फिर कॉन्सर्ट जा रहे हैं, तो वो फिर एक्टिवेटर से बनेगा। एक्टिवेटर के लिए ना हाउस है, ऑर्डर मींस कॉन्सर्ट। सर जैसे ये तो एक तरफ दूसरी तरफ की बात हो रही है। या एग्जाम्पल और देखो, चीजें क्लियर भी होगी, पहले एग्जाम्पल देखा करो, है ना, जब भी चीज आए। ओके, वियर वोलन या फिर वियर organisieren einerseits eine Ausstellung। इसका मतलब क्या हो गया? We are organizing one hand an exhibition। एक तरफ तो हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, and andererseits hilft uns niemand, और दूसरी तरफ हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। अगर हम कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें तो वी नीड हेल्प, राइट? तो एक तरफ तो हम तो लोग बात कर रहे हैं यार, एक तरफ हम तो कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें, दूसरी तरफ हमारी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। तो वन हैंड अनदर हैंड, इसका अपना एक अलग यूज है, राइट? आपके जो दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, जो सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रहे हैं, आप ये चेक करो उसमें कौन से कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट्स कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, नेम चार्ज की पड़ेगी, नेम चार्ज में भी कौन सी की पड़ेगी, सिंगल की पड़ेगी, या फिर इनमें से स्वाइट आईडी के बारे में से किसी की पड़ेगी, या फिर कंजक्शंस आडूसो की पड़ेगी, या हर चीज को सोचो। सर einerseits habe ich das Essen gekocht, andererseits asked mein Bruder Ja. Einerseits habe ich das Essen für alle, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, für alle gekocht। एक तरफ तो मैंने सबके लिए खाना बना लिया, एंड दूसरी तरफ मेरे भाई ने घर साफ करा। घर साफ नहीं करा। andererseits hat mein Bruder, yes, उसी से रिलेटेड आएगा ना, या उसी से रिलेटेड आएगा। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी बता रहे हो कि एक तरफ तो मैंने खाना बना लिया, दूसरी तरफ मेरे भाई ने घर साफ कर दिया, फिर दूसरी एक्टिविटी होगी, तो फिर वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आप इसको एग्जैक्ट वर्ड को ट्रांसलेट मत करो कि einerseits एक तरफ, andererseits दूसरी तरफ। इसका मतलब एग्जैक्ट ये है कि वन हैंड अनदर हैंड, वन साइड अनदर साइड, है ना? अब इसको ऐसे समझो कि एक नजरिया या फिर एक सिचुएशन ये है और दूसरी सिचुएशन उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट बात हो रही है यहाँ पर, तब इसको हम यूज करेंगे। सर अब इसमें है ना, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कोई काम करा, तो अब दूसरे साइड में कुछ नहीं करा हो तो वो बताना है सर। और दूसरी साइड उसके अगेंस्ट चीज आनी चाहिए। अगेंस्ट पे अगर आप इस वर्ड को पकड़ लोगे कि एक सेंटेंस में एक बात हो रही है, दूसरे सेंटेंस में उसके अगेंस्ट में कोई बात हो रही है, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। Einerseits habe ich das Essen für alle gekocht, einerseits hat mein Bruder online पिज्जा बेस्टेड, और दूसरी तरफ मेरे भाई ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दिया, या दूसरी तरफ मेरे भाई ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। ठीक है, einerseits andererseits। मैंने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज की और तुम लोग घूमने जा रहे हो। या einerseits, हाँ अब की बार आप लाइन पे आ गए। einerseits habe ich eine Party zu Hause, ja, andererseits
अब वो जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, तो gehen Sie wandern, gehen Sie wandern, ठीक है। तो उनको पार्टी में आना चाहिए ना, बट दे आर गोइंग इन द दे आर गोइंग फॉर द हाइकिंग, ओके। सो einerseits habe ich eine Party zu Hause, andererseits gehen Sie wandern। दूसरी तरफ आप किसके लिए जा रहे हो? घूमने के लिए जा रहे हो, ओके। एक कनेक्टर और पूरा कर लेते हैं, टाइम पूरा हो रहा है अपना। या Nummer 7 या sowohl als auch, इसको हमें यूज करना है जितना जितना उतना, हिंदी में लिख देता हूं मैं, the much so much, जितना उतना, या फिर उल्टा कर दो, उतना जितना, एक ही बात है वो तो, ओके। एग्जांपल्स देखो, du sprichst sowohl Deutsch, du sprichst sowohl Deutsch als auch English, कि तुम जितनी जर्मन बोलते हो उतनी ही इंग्लिश बोलते हो। Du sprichst sowohl Deutsch als auch English, okay? Mein Bruder kauft sowohl Obst als auch Gemüse, मेरा भाई जितनी सब्जी खरीदता है, जितने फ्रूट खरीदता है उतने ही सब्जी खरीदता है, ओके। sowohl का पहले भी लेके आ सकते हो, या sowohl arbeite ich in Büro, कोई जरूरी नहीं थिंग्स के लिए काम मिले, इसको एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। sowohl arbeite ich in Büro, जितना मैं ऑफिस में काम करता हूं, als auch zu Hause, या तो सिंपल यहीं पे कंप्लीट कर दो, als auch zu Hause, उतना ही मैं घर पर काम करता हूं, या फिर als auch spiele ich Fußball, जितना मैं ऑफिस में काम करता हूं उतना ही मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो जितना उतना की अपन बात करेंगे, या तब अपन को sowohl als auch का यूज करना है, ओके। wir bringen sowohl das Essen, हम जितना खाना लेके आएंगे, als auch essen wir auch, उतना हम खाएंगे भी, या जितना हम खाना लेके आएंगे उतना हम खाएंगे भी, ओके। सर ये सेंटेंस का दो मीनिंग रहता है मतलब, है ना? हाँ, जितना उतना, और उल्टा भी हो सकता है। हाँ, उतना जितना भी हो सकता है, वो तो कुछ बात तो एक ही हुई ना, क्वांटिटी बराबर, और ये इक्वलिटी बता रहे हो ना, या sowohl üben wir im Unterricht, जितना हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, als auch उतना ही हम घर पर प्रैक्टिस करते हैं, zu Hause, sowohl üben wir im Unterricht als auch zu Hause, उतनी हम घर पर प्रैक्टिस करते हैं, तो जितना उतना के लिए sowohl als auch, या एक तरफ दूसरी तरफ, one hand another hand, einerseits andererseits, in fact but, फैक्ट के लिए, सच्चाई के लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई बात आ जाए, स्वार आबर, वेडर नो, दोनों सी बातों को मना करने के लिए नाइदर नो, एंटवेडर ऑर्डर एक चॉइस के लिए आइदर नो, दोनों में से कोई एक, और दोनों के लिए निश्ट नोर जोंडन आउट, नॉट ओनली बट आल्सो, दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों की बातें करनी है, और ये डेस्ट अपने आप में अलग है, जिसको हम कंपैरेटिव के साथ यूज कर रहे हैं, कंपैरेटिव, ठीक है, क्लियर है। ये सारे अपने स्वाइट आइलिगेंट जो कनेक्टोरन है, ये आज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इनकी खूब सारी एक्सरसाइज करनी है।